जय हिंद दोस्तों। आज की शाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुणनखंड से संबंधित सभी प्रश्न जो एग्ज़ाम में आते हैं और इनके आने की संभावना है। जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड से कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पहला देखिए, गुणनखंडों की संख्या से प्रश्न बनेगा। दूसरा आपका सम गुणनखंडों की संख्या से। तीसरा विषम गुणनखंडों की संख्या से। चौथा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पांचवा गुणनखंडों का योग। और छठवां गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। ये व्युत्क्रम का योग अभी बहुत कम पूछा गया है, लेकिन आपको याद रखना कैसे निकाला जाएगा उस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इतने 6 टाइप आपके इसके पढ़ने हैं और हर एक टाइप का हम लोग एक एक क्वेश्चन लेकर हल करेंगे। क्लियर है? चलो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 120 के कुल कितने गुणनखंड है। अभी मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। देखिए, जब भी आपको 120 के कुल गुणनखंड निकालना हो तो हमें 120 के को प्राइम फैक्टर करने हैं, यानी कि इसके छोटे से छोटे गुणनखंड कर देना है। तो एक तरीका तो आप ये वाला लगाएंगे, जिसको नहीं पता पहली बार कर रहा है तो पहले छोटे छोटे से भाग देता चला जाएगा। 60 बार आ जाएगा, 2 से किए, फिर 2 से करेंगे 30 आएगा, फिर 2 से करेंगे 15, फिर से अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से करिए, 3 से किए 5, और 5 से करेंगे 1, यानी तब तक करना है जब तक कि 1 हमें ना मिल जाए। देखो 120 के जो हमारे फैक्टर मिले वो क्या क्या मिले, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। इसी को हम लोग को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 को एक साथ लिखेंगे 2 की घात 3 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 5। ठीक, इतने आपके फैक्टर बनेंगे। अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने की जितनी पावर होती है उसमें एक बढ़ा देना है। तो 3 एक कितना हो गया, 4। यहाँ कोई पावर नहीं तो 1 लिखी हुई है भाई, 1 में 1 जुड़ा कितना हो गया, 2। यहाँ पे भी कितना लिखा हुआ, 1, 1 में 1 प्लस हो गया 2, और इन्हीं सब का आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो हमारे जो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएंगे वो कितने हो जाएंगे भाई, 2 चौके 8 और 8 दूनी 16। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 16 हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो आपने फैक्टराइजेशन यहाँ पे किया ये वाला, ये आपका बेसिक मेथड है, जिसको ज़रा सा भी अभी पता ही नहीं कैसे करना है तो इस तरीके से करेगा। सबसे पहले छोटी संख्या से ही डिवाइड करना शुरू करें। अब हम लोग इसको करते हैं कि जल्दी से कैसे किया जाए। तो देखो, जैसे 120 लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर सीरीज़ में आपको या संख्या में, अगर संख्या में आपको 0 दिख जाए तो जितने 0 हैं उतने 2 और 5 होते हैं, तो 0 की जगह पहले ही 2 और 5 लिख दो। ठीक, अब बचा कितना, 12। अब 12 का बड़ा सा बड़ा फैक्टर आप करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 गुणे 3। देखो ये होता है 2 की घात 2। अब 2 की घात 2 यहाँ पे है और 1 2 यहाँ पे है, यानी 2 की घात कितना बन गया, 3। 3 की और कोई घात नहीं तो 3 ही रहेगा, और 5 के पास 5 ही रहेगा, पावर कुछ नहीं तो 1 रहती है। इसको आप लिख लीजिए। फिर वही काम करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, +1 और +1, और इसमें भी +1। तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस तरह करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये प्रैक्टिस से आपकी डिपेंड करेगा कैसे फैक्टर जल्दी किया जाए। हमेशा बड़ी संख्या से तोड़ो पहले, ठीक है, तो अपने आप वो फैक्टर बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हो 100 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो देखिए, जब हम लोग 100 लिखेंगे तो अभी मैंने डायरेक्ट तरीका क्या बताया, जितने 0 हैं उतने 2 और 5 हो जाएंगे। तो यहाँ कितने 0 हैं, 2, तो यहाँ पे लिख दो 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अब बचा कितना, एक। एक का तो कोई फैक्टर होगा नहीं, बस अब यहीं से इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पावर में कितना जोड़ेंगे, 1, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ भी पावर में कितना जोड़ेंगे 1, यहाँ भी कितना हो गया 3, और 3 गुणे 3 कितना हो गया 9। तो 100 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं, 9 होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अभी हम लोग कुल गुणनखंड निकाल रहे हैं, एक एक स्टेप चलते रहेंगे तो अपने आप चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 640 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो देखिए, अगर मैं 640 यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है 640, अब बताओ 640 के फैक्टर इतनी तेज तो हम सोच नहीं पाएंगे।
तो आप ध्यान दो, जीरो यहाँ पे लिखा है कि नहीं, जीरो कितनी बार है, एक बार। इस जीरो का मतलब हुआ कि एक 2 है और एक 5 है। अब बचा कितना, 64। अगर आप प्रैक्टिस में हो तो 64 होता है 2 की घात 6, क्योंकि 2 की घात 5 का मान 32, 6 का मान 64। अब देखो यहाँ से 2 की कुल घात कितनी हो गई, 7, और बचा कितना, सिर्फ 5। 5 की घात कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी। अब कुल गुणनखंड निकालने हैं, तो जब कुल गुणनखंड निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, +1 और +1। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है 120 के कुल सम गुणनखंड कितने हैं। देखो 120 निकालिए बाहर। ठीक, सबसे पहले वही करना है, को फैक्टराइजेशन। चाहे सम पूछे, चाहे विषम पूछे, चाहे कुल पूछे, पहला काम को फैक्टराइजेशन करना। तो देखो जीरो कितनी बार लिखा है, एक बार। इसका मतलब यहाँ पे 2 और 5 हो गए, जितने जीरो उतने 2 और 5। ठीक, अब बचा कितना, 12। 12 का अगर हम तोड़ना चाहें तो 4 गुणे 3। अब ये बताओ, ये जो हमारा 4 है 2 की घात 2 होता है, तो एक यहाँ बैठा है तो 2 की घात कितने हो गए, 3 हो गए। और उसके बाद कितना आया, 3 की घात 1, और 5 की घात 1। अब ध्यान दें, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सम। ठीक, जब सम पूछेगा, ये ध्यान रखना, जब सम गुणनखंड पूछेगा तो जो 2 की घात है, ठीक, 2 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ गए। जब मुझसे सम पूछेगा तो 2 की घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब 2 की घात जो है वही रहेगी। 2 की घात सीधे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और इस वाली में बाकी सब में वही, एक जोड़ दो, यहाँ भी एक जोड़ दो, यहाँ जोड़े कितना हो गया 2, यहाँ पे जोड़े कितना हो गया 2। तो इसको हल कर लें, 2 तिहाई 6, 6 दूने 12। तो कुल कितने इवन फैक्टर हो गए, 12 हो गए। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है 312 के सम गुणनखंड कितने हैं। तो ध्यान दो, 312 के सम गुणनखंड, तो 312 का फैक्टर पहले करिए। अब 312 का फैक्टर अभी समझ में नहीं आ रहा तो सीधे 8 से भाग कर लो। ठीक, 8 से भाग करेंगे तो 8 तो रहेगा ही, इसमें 8 से भाग करो, 8 त्रिक 24, बचा 7, 8 9 72। अब देखो 39 बचाना, ये हमारा हो गया 2 की घात 3। 39 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 13। ठीक, यानी कि सबसे छोटे फैक्टर करने, उसके बाद वो टूट ना पाए, पावर एक एक हो जाएगी। अब पूछा कौन सा है, सम। सम का मतलब कि 2 की घात के साथ मुझे छेड़खानी नहीं करनी। छेड़खानी नहीं करनी मतलब ये सीधे कितना आएगा, 3, ये कितना बढ़ेगा 1, तो हो गया 2, ये भी कितना बढ़ेगा 1, तो ये भी कितना हो गया 2। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। क्लियर है, फैक्टर करना क्लियर है ना। अगर आप 8 से नहीं कर पा रहे हैं तो 4 से कर लेना, क्योंकि आपको दिख रहा है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाएँ तो संख्या 4 से क्या होती, कट जाती। तो आप 4 से कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो बचे उसका फिर से तोड़ लीजिएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 270 के कितने विषम गुणनखंड हैं। 270 के कितने विषम गुणनखंड। पहला काम वही है कि 270 के आप फैक्टर करो। फैक्टर का आसान तरीका क्या है, जीरो है तो सबसे पहले जितने जीरो उतने 2 और 5 लिख दो। तो एक था तो हमने एक एक लिख लिया। 27 का मीनिंग होता है 3 की घात 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। से आप कोई फैक्टर बनेगा नहीं, इसको लिख लीजिए। 2 की घात 1, 3 की घात 3, और 5 की घात 1। आपसे पूछ रहा है कौन से, विषम वाले। तो ध्यान रखना, जब विषम पूछा जाता है तो विषम के केस में 2 की घात नहीं लेते। 2 की घात नहीं लेते, कहने का मतलब 2 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक, नहीं लेते हैं। तो 2 को हटा देंगे हम लोग। 2 को जब आप हटा देंगे तो मेरे पास सिर्फ कितना बचेगा, देखो यहाँ पे, एक यहाँ जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा, एक इसकी पावर में जुड़ेगा
तो 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। किसमें? 270 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है 650 के विषम गुणनखंड। तो देखो भाई 650 के विषम गुणनखंड लिखना है ना, तो पहले 650 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब इसके पहले फैक्टर करो। जब फैक्टर करेंगे तो को 0 दिख गया, जहाँ भी 0 दिख जाए 2 और 5 पहले ही लिख लो, ठीक। अब बचा कितना? 65। 65 का मतलब होता है 5 गुणे 13, 13 पचे 65, ये इसके टोटल फैक्टर हो गए। अब इसको अलग एक साथ मिला के लिख लो, 2 की घात 1, 5 की घात 2 और 13 की घात 1, 13 की घात 1। अभी मैंने पीछे बताया कि जब हमारे विषम गुणनखंड रहेंगे, विषम, तो हम 2 को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। 2 क्या कर देता है? उसको सम बना देता है। तो जब 2 को छोड़ दिए तो सिर्फ हमारे पास यहाँ बचा 2, तो 2 की घात में 1 जुड़ गया, 3 हो गया। यहाँ इसमें 1 जुड़ गया, 2 हो गया। तो 3 दूने 6। बात क्लियर है? तो इसके फैक्टर कितने हो गए? ऑड वाले 6 हो गए। आगे देखिए, लिखा है 6300 के विषम गुणनखंड कितने हैं? अब देखिए 6300 लिखा है ना, 63 के आगे डबल जीरो, इसके फैक्टर करने। देखो फैक्टर कैसे होगा, बहुत आसानी से होगा, सोचना है नहीं। जीरो कितनी बार है? 2 बार। इसका मतलब 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अब बचा कितना? 63। 63 मतलब 9 7 63, 9 गुणे 7। अब इकट्ठे कर लो इसको, 2 की घात 2, 9 का मतलब होता है 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 7 की घात 1। बन गया। अब जैसे ये बन गया, हमें लेने कौन से हैं? विषम। विषम में हम 2 को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। बाकी शेष में वही काम करिए, पावर में 1 बढ़ाइए, 3 हो गया। यहाँ पावर में 1 बढ़ाओ, 3 हो गया। यहाँ पावर में 1 बढ़ाओ, 2 हो गया। तो 3 त्रिक्का 9 और 9 दूनी 18, यानी यहाँ से कितने ऑड फैक्टर मिलेंगे? 18। आंसर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है 312 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? इस बार ना तो सम न विषम, डायरेक्ट आपसे पूछा अभाज्य। तो देखो 311 लिखा है ना, 312 कितना लिखा हुआ है? 312। इसका फैक्टर अगर हम तोड़ें इसको तो 8 से कट जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 9 72। 8 को अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूं तो 2 की घात 3। इसके फैक्टर लिखोगे तो 3 और 13, 13 या 39। तो हमारे पास इसके जो फैक्टर बनेंगे वो ये बनेंगे, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। जब आपसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जितनी पावर है उनको डायरेक्ट जोड़ दो। ये जो पावर लिखी ना, ये 3 1 1, इनको आपस में खाली क्या करना है? ऐड कर देना है। जब इनको ऐड करोगे 3 1 1, इनको जोड़ा जाता है, अभाज्य वाले में जोड़ेंगे। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 3 2 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। बात क्लियर? चलो अगला देखो। अगला लिखा है 625 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 625, अगर आपको पता हो 625 मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मतलब हो गया 5 की घात 4। अब देखो हमसे अभाज्य गुणनखंड पूछा है, अब एक ही संख्या है, कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा नहीं, तो सीधे आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया, इनमें से कोई नहीं। अगला देखें, इसके सभी गुणनखंड की संख्या कितनी है? सभी गुणनखंड की संख्या बतानी। तो सभी गुणनखंड की जब निकालूंगा ना, छोटे छोटा लिख दो। देखो 25 लिखा है ना, 25 का मतलब कितना होगा? 5 की घात 2। 28 को तोड़ो, 28 का मतलब 4 गुणे 7। 30 का मतलब 15 दूनी 30, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया 15 दूनी 30। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे क्या लिखा है? 15। 15 का मतलब होता है 3 गुणे 5। अब इसको एक साथ खाली लिख दो। देखो इस 4 का मतलब 2 की घात 2 होगा कि नहीं होगा? तो हमारे पास 2 के टोटल कितने बन जाएंगे? पावर 3 हो जाएंगे टोटल। 3 की टोटल घात कितनी हो जाएगी? 2। कहाँ कहाँ से मिला है? देखो एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है। इसके बाद 5 देखो, अगर हम 5 की घात देखें तो 2 यहाँ है, एक 3 एक 4, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? 4। तो 7 कितनी बार है?
एक बार है तो 7 की घात 1। अब हमें निकालना क्या है, कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड में क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3 1 4, इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे 2 1 3, इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे 4 1 5, इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे 1 1 2, गुणा करा दो, 5 दूना 10, 30 चौके 120, यानी कि इसके गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 120। तो आंसर कितना हो गया, 120। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, सारी चीजें सीखते चलेंगे। 100 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, तो देखो 100 के पहले फैक्टर करो। ठीक, 100 के फैक्टर के लिए मैंने बताया जितने जीरो हैं उतनी बार 2 लिख दो और उतनी ही बार 5 लिख दो। ठीक, अब देखिए जब आपसे पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो जितनी घात का क्वेश्चन पूछा जाए पावर में उससे भाग कर दो। तो देखो यहाँ पे पूर्ण वर्ग, वर्ग मतलब पावर कितनी होती है 2, तो इसकी घात में 2 से भाग कर दो। अच्छा 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ भी 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ध्यान रखना मुझे भागफल से मतलब है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। इतना करने के बाद भागफल आए उसमें 1 जोड़ देना है। तो यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, तो 2 दूनी 4। तो 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। 100 में तो आप लिख के भी निकाल सकते थे, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो जाएगा, देखो पूर्ण वर्ग होता है 1, 1 के बाद 4 होता है, 2 का होता है ना, 2 का 4, उसके बाद 25 होता है और एक 100 होता है। यही वो 4 गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, और आपने निकाला है तो भी देखिए 4 ही मिले। तो अगर संख्या छोटी है तो आप राइट डाउन करके निकाल सकते हो, लेकिन बड़ी हो जाएगी तो फिर समस्या हो जाएगा। तो तरीका क्या करना है, पहले को फैक्टराइजेशन करो, पावर को जैसा पूछे, जैसे पूर्ण वर्ग कहा तो मैंने 2 से भाग किया, पूर्ण घन कहेगा तो 3 से, फिर जो भागफल आए उसमें 1 1 बढ़ाकर, सेम वही प्रोसेस, 1 बढ़ाओ 1 बढ़ाओ फिर गुणा करा लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 240 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। अब ध्यान दो 240 लिखा है ना, अगर मैं 240 के फैक्टर करूं तो 0 पहले दिख रहा है तो 2 और 5 हो जाएगा, क्लियर। 24 के अभाज्य गुणनखंड करें हम सहभाज्य तो 8 3 24, ये मिलेगा कि नहीं। अब ध्यान दो यहाँ से हमारा 8 8 मतलब 2 की घात कितना होता है 3, देखो 2 यहाँ 3 यहाँ 1, यानी 2 की टोटल घात कितनी हो गई 4, 3 की कितनी घात है 1, और 5 की कितनी घात 1। पूछा कौन से है, पूर्ण वर्ग, पूछा कौन सा है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग के लिए मतलब घात, वर्ग मतलब घात कितनी होती है 2, तो हम पावर में किससे भाग करेंगे 2 से। जब 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। इसमें 2 से भाग होगा नहीं, यानी यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ भी 2 से भाग नहीं होगा, यानी यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सिर्फ हमें मिला कितना, यहाँ से 2, 2 में 1 जुड़ गया, कितना हो गया 3। तो 240 के 3 गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, 240 के 3 गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो आंसर हो गया 3। अब किसी के मन में शंका हैं कौन से, वो ऐसे भी तो सवाल उठ सकते हैं, तो हैं कौन से, उसके लिए 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे 1 4, इसी तरह आप करते चले जाएंगे, बन जाएंगे, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 1000 के कितने गुणनखंड पूर्ण धन है। तो देखो 1000 है ना, 1000 के पहले हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो हमें वो तरीका नहीं लगाना भाग विधि वाला, सीधे देखो कितने जीरो लिखे हैं 3, 3 जीरो का मतलब क्या होगा 2 की घात 3 और 5 की घात 3। अब बचा कितना 1, तो 1 से कोई मतलब होता है, गुणा कराओ या ना कराओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें लेना कौन सा है पूर्ण घन, पूर्ण घन का मतलब पावर कितनी 3। अब इसको 3 से भाग कर दो, जो घात होगी उसी में भाग होगा। यहाँ 3 से भाग करो कितनी बार जाएगा एक बार, यहाँ 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा एक बार। अब एक यहाँ एक यहाँ, इसके बाद वही प्रोसेस, जितना आ गया उसमें 1 जोड़ दो, यहाँ कितना है भागफल 1 जोड़ दो, तो यहाँ से कितना हो गया 2, इधर भी कितना हो गया 2, तो 2 दूनी 4, यानी 4 फैक्टर हमको ऐसे मिलेंगे जो पूर्ण घन है। गिनने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 होगा, 8 होगा, 125 होगा और 1000 होगा। ठीक, ये 4 फैक्टर हैं जो पूर्ण क्या हैं घन है, क्योंकि आप पता है एक
का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 5 का 125 और 10 का 1000। लिखना नहीं, खाली इतना ही पूछा जाता। तरीका आप ध्यान रखिए, क्योंकि लिखते रहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1325 से कितने गुणनखंड पूर्ण घन है? 1325 कितना लिखा है? 1325। अब देखो 1325 से कितने गुणनखंड पूर्ण घन है, तो पहला काम मेरा क्या है कि 1325 से क्या कर दिया जाए? फैक्टर कर दिया जाए। अच्छा, अभी मुझे समझ में आ नहीं रहा है किससे कटेगा, तो एक चीज़ ध्यान दें, लास्ट के 2 अंक 13 से कट रहे हैं कि नहीं कट, सॉरी 25 से। लास्ट के 2 अंक किससे कट रहे हैं? 25 से, यानी संख्या 25 से क्या होगी? कट जाएगी, तो इसको 25 से काट दो। एक तो फैक्टर 25 हो जाएगा, 25 से भाग करो, 25 पंचे 100, 25 क्योंकि 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। बचा कितना? 7, 25 तियाँ 75, यानी कि इसका फैक्टर बनेगा 25 गुणे 53। अब जब 25 गुणे 53 बन गया, देखो यहाँ 5 की घात 2 और 53 की घात 1, क्योंकि 53 का कोई फैक्टर होगा नहीं। अब मुझे लेना कौन से गुणनखंड है? जो पूर्ण घन है। जो क्या है? पूर्ण घन है। तो देखिए हमें लेना वो है जो पूर्ण घन है। तो अब देखिए जब यहाँ से हम 3 में भाग करेंगे, तो ध्यान दीजिए, जब 2 में हम 3 से भाग करेंगे तो भागफल कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जाएगा नहीं, यानी 0 मिलेगा। यहाँ भी 3 से भाग करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यानी 0 मिलेगा। तो जब कुछ नहीं मिला तो 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 1 गुणा 1 यानी कितना होगा? 1। तो इसका सिर्फ एक गुणनखंड ऐसा है जो पूर्ण घन है, और वो कौन सा है? 1 है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? अच्छा, कुछ लोग पूछे पीछे वाले में क्यों नहीं जोड़े, तो भाई अगर पीछे वाले में आप 1 से गुणा कराएंगे तो 1 से गुणा कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या लिखा है? 1000 के कितने गुणनखंड 12 से पूर्णतः विभाज्य हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 से पूछेगा, 24 से पूछेगा, तो देखो पहले तो इसके फैक्टर कर लो। 1000 का मीनिंग कितने जीरो हैं? 3। इस 3 जीरो का मतलब क्या हो गया? 2 की घात 3 और 5 की घात 3। कोई दिक्कत? अब देखो हमें ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जो किससे भाज्य हों? 12 से। तो 12 का भी यहाँ छोटे छोटा फैक्टर कर लो। 12 का होगा 4 गुणे 3। अब 4 का मतलब 2 की घात 2 और 3 की घात 1। कोई दिक्कत है? अब देखो जो आपने यहाँ पे फैक्टर बनाए हैं, इसमें ये वाली संख्याएं जितनी हैं उनको कॉमन कर दिया जाता है। देखो 2 तो हमें कॉमन मिल गया, लेकिन 3 का कोई फैक्टर है नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें 12 का कोई ऐसा गुणनखंड नहीं मिलेगा जो 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ 3 फैक्टर होता तब हम लोग हल करते। जितने टाइप के फैक्टर यहाँ हैं उतने ही टाइप के फैक्टर इधर होने जरूरी है। अगर नहीं है इसका मतलब उस टाइप का कोई फैक्टर इसमें अवेलेबल नहीं है। बात क्लियर है? अगर होता तो फिर अभी हम बताते कैसा लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भी कर रहे हैं उसे, तो इसका हो जाएगा आंसर इनमें एक भी नहीं है। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है 662 के कितने गुणनखंड 50 से पूर्णतः विभाज्य हैं? तो देखिए 62 50 समझ में नहीं आ रहा क्या करें? देखो संख्या पहले लिख ली जाए, एकदम वैसे ही ब्रेक करना। 62 50 है, देखो लास्ट में 0 है ना, 0 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 5। इसका मतलब हो गया 625। 625 का मीनिंग भाई कितना हो गया? 5 की घात 4। कितना हो गया? 5 की घात 4। तो देखो यहाँ से हमारा क्या बन गया? 2 गुणे 5 की घात 5। कोई दिक्कत? अब देखो ये काटना किससे चाहिए? 50 से। तो 50 का जब फैक्टर तोड़ोगे तो 25 गुणे 2, 25 गुणे 2 का मतलब हो गया 2 गुणे 5 की घात 2। जो डायरेक्ट लगाते हैं वो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन वाले में जिनको समस्या है वो इसके नीचे करके सीधे भाग कर दिया करो। तो देखो यहाँ 2, ये वाली संख्या नीचे लिख दो जिससे कटना है, 5 की घात 2। अब देखो जब भाग करोगे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो भाग में घातें क्या होती? घट जाती हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 5, यानी पावर कितनी बचेगी? 3। अब पुराना काम, जितना डाटा बच जाए सेम पुराना काम, 1 प्लस किया कितना आया? 4। और कोई संख्या तो थी नहीं, अगर होती तो प्लस करके गुणा कराते। यानी हमें कितने फैक्टर मिलेंगे? 4 मिलेंगे। कितने फैक्टर मिल जाएंगे? 4 मिल जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 100 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा? अब देखो जब गुणनखंडों का योग निकालना हो, गुणनखंडों का
योग, तो इसको थोड़ा ध्यान से लगाएंगे पहला क्वेश्चन, फिर उसके बाद डायरेक्ट लिखा जाएगा। 100 के गुणनखंडों का योग निकालना है, तो 100 के पहले हमें फैक्टर ही करने हैं। जब फैक्टर करोगे 2 बार 0 है, यानी 2 की घात 2 और 5 की घात 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जैसे ये बन जाए तो हर एक फैक्टर को 0 से पावर शुरू करके 1 तक लेके, जितनी पावर मैक्सिमम वहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, तो देखो जैसे 2 की घात 2 है, इसको जब आप ब्रेक करेंगे, इस अभी यहाँ बता रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा जाएगा। 2 तक ले जाना है, यानी 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। 1 प्लस 2 प्लस 4, कितना बन गया? 7। उसी तरह 5 की कितनी घात है? 2। तो शुरू करें, 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात, यानी हमको वहाँ तक करना है जहाँ तक पावर इसकी मैक्सिमम है, 0 से शुरू करके। 5 घात 0 का मान 1, फिर 5, फिर 25, तो कितना हो गया? 31। फिर जो भी डाटा यहाँ मिल जाए उन सब का गुणा है। अगर 3 होते तो तीनों गुणा करा लेते, इनका गुणा करा दो। 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, यानी इसका आंसर हो जाएगा 217। कितना हो जाएगा? 217। इस तरह से करना है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिएगा कि जब हम 2 वाला ले रहे हैं तो 1 से शुरू करेंगे, 5 वाला लेंगे तब भी 1 से शुरू करेंगे। क्लियर? बस फ़र्क क्या है कि 2 वाले में 2 का मल्टीपल चलेगा, 5 वाले में 5 का, और कहाँ तक? 2 की घात 2 यानी 4 तक। तो 1 था, 2 गुणा किए 2 आया, फिर 2 गुणा किए 4, पहुँच गए, आगे नहीं जाएंगे। 5 में देखो 1 था, 5 एकन्नम 5, 5 25, पहुँच गए 25 तक, आगे नहीं जाएंगे। तो इसी चीज़ को हम एक लाइन में वहीं पर लिख दे रहे हैं। देखिए 100 का फैक्टर करें, क्या बनेगा? 2 की घात 2 प्लस 5 की घात 2। जैसे ये मिल गया तो पहले देखो गुणा, 5 की घात 2। अब सीधे यहाँ से 2 वाला पहले लिख रहे हैं। देखो 1 से शुरू करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 2 दूनी 4, 2 के मल्टीपल बढ़ते चले जाओ, 4 तक जाना था। आगे देखिए 1 प्लस 5 प्लस 25, यहीं तक तो जाना था, ये मिल गया। और जब ये मिल गया तो देखो यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 31, और 31 गुणे 7 कितना होता है? 217। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालना है। आगे देखो, बहुत आसान है। अगला देखिए, 5400 के गुणनखंडों का योग कितना होगा? तो देखो 5400, 5 4 00, फैक्टर करेंगे तो 2 जीरो का मतलब क्या हो गया? 2 की घात 2 और 5 की घात 2। हो गया कि नहीं हो गया? अब 54 है, बचा कितना? 54। तो इस 54 का जो फैक्टर होगा 27 दूनी 54, होता है ना, 27 दूनी 54। देखो ये आपके फैक्टर होंगे एक लाइन में। अब इसको खाली कंबाइन करके लिख दो। 2 की एक घात यहाँ है, 2 घात यहाँ है, यानी 2 की घात कितनी हो गई? 3 हो गई। 27 मतलब कितना होता है? 3 की घात 3, और 5 मतलब 5 की घात, तो और तो कुछ है ही नहीं। अब देखो यहाँ से 2 का हमें लिखना है, शुरू करेंगे 1 से और जाना है 8 तक। तो 1 2, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, पहुँच गए, आगे नहीं जाना। जितना लिखा खाली वहाँ तक चले जाओ। इसमें देखो 3 को 1 से शुरू करो, 1, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, और 9 त्रिक 27, यहीं तक तो जाना था। 3 के मल्टीपल बढ़ाते जाओगे, पावर 0 से शुरू होकर बढ़ेगी, 3 का मल्टीपल बढ़ता चला जाएगा। आगे कितना लिखा? 25। जब 25 आएगा देखो 1 प्लस 5 प्लस 25, ये तो होगा, ये लिख दिया जाए ऐसे। इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 4 12, 3 15 हो जाएगा। ठीक, इधर तुम्हारा 40 हो जाएगा, और इधर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो ये हो गया 60, 15 चौके 60, यानी 600 गुणे 31, 6 कन्नम 6, 6 त्रिक 18, यानी 18 600 आपका आंसर हो जाएगा। 18 600 है कोई ऑप्शन भाई? पहला, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, 620 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? 620 के सभी गुणनखंड आपको निकालने हैं। 620, देखो एक जीरो दिख गया ना, एक जीरो का मतलब क्या हो गया? 1 बार 2 और 1 बार 5। 62 का मतलब होता है 2 गुणे 31। 62 मतलब क्या होता है? 2 गुणे 31। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको पूरा
सिंप्लीफाई कर दें तो 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 31 की घात 1। बात क्लियर है। अब आगे देखो, अब इसको हम 2 वाला ब्रेक करेंगे, कहाँ तक जाना है, 2 की घात यानी 4 तक, 2 की घात 2 यानी 4 तक। तो कितना हो गया, पहला 1, फिर 2, फिर 2 दूनी 4, यहीं तक तो जाएंगे, इसके आगे जाएंगे नहीं। तो ये वाला आपका हो गया। आगे देखिए, 5 को जाना है, 5 ही तक जाना है, तो 1 और 5 ही कन्नम 5, इसके आगे 31 देखो, 1 प्लस 31, इन सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो भाई जोड़ दीजिए, यहाँ से हो गया 7, 6, 31 1 32, ये हो गया ना, 31 1 32। तो 7 छंग 42 और 42 गुणे 32, 42 गुणे 32, 1344। कितना हो जाएगा, 1344। आंसर हो गया 1344। ए ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, 100 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखो क्या लिखा है, 100 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम का योग जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे नोट कर लो फार्मूला। व्युत्क्रम का योग होता है गुणनखंड का योग। जो हमारे गुणनखंड हैं, गुणनखंडों का योग बटे में संख्या। बटे में क्या होती है, जो संख्या रहती है। बात क्लियर, गुणनखंडों का योग बटे संख्या। तो इसका मतलब हम अगर गुणनखंड निकाल लेंगे, गुणनखंड का फिर योग कर लेंगे, उसके बाद बटे में संख्या रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 100 लिखा है, 100। अब 100 के पहले फैक्टर करो। जब हम फैक्टर करेंगे तो इसका मतलब हो गया 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अब इसके अगर हम योगफल बनाएं, सिर्फ गुणनखंड का योगफल, तो योगफल कैसे बनेगा, 1 से शुरू करेंगे, 1 2 4 पहुंच गए, इधर जाएंगे तो 1 5 7, सॉरी 25, 1 5 25, 1 5 25। ठीक, तो अब हम क्या बनाएंगे भाई, गुणनखंडों का योगफल बना लीजिए। यहाँ से योगफल बनेगा, देखो कैसे बनेगा, 1 2 4, पहले यही बनेगा, 2 वाला खत्म हो गया, 5 वाला ले लो, 1 5 और 25, तो ये बन गया। इधर ऐड करोगे 7 आएगा, इधर ऐड करेंगे 31 आएगा, तो यहाँ से हो गया 217। अब देखो फार्मूला क्या रहा है, योग बटे संख्या, तो योग बटे संख्या, नहीं बटे में कितना रख दो, 100। तो यही तुम्हारा व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी। इसको ध्यान रखिएगा, व्युत्क्रम का योगफल कैसे निकाला जाता है। चलिए अगली संख्या देख, क्वेश्चन देखिए, 50 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो देखो 50 के सभी, तो पहले 50 का फैक्टर कर लो। 50 के फैक्टर का मतलब क्या हो गया, एक जीरो छिपा है ना, तो 2 और 5 हो गया। अब जीरो हटा दिए, बचा कितना, 5, यानी इसका फैक्टर बन जाएगा 2 की घात 1 और 5 की घात 2। तो पहले योगफल यहाँ से निकाल लो, इनका योगफल निकालेंगे तो 1 और 2, 1 से शुरू करेंगे, 2 पर रुक जाएंगे, इधर करेंगे तो 1 5 और 25, 1 5 और 25, यहाँ पे जुड़ता है, 1 5 और 25, ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 31। देखो योगफल बन गया, बट्टे में संख्या से भाग कर दो, संख्या कितनी है, 50, यानी आंसर हो जाएगा 93/50। कोई दिक्कत, आंसर हो जाएगा 93/50। तो ऑप्शन में 93/5 लिखा हुआ है, तो ई ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ई वाला, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखा 540 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। 540 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, तो 540 के फैक्टर कर लीजिए पहले, 540, देखो जीरो छिपा है, जीरो का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 5,
54, 54 का मतलब होता है 27 गुणे 2, यही बन गया यहाँ पे। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2 को एक साथ लिख दो, 2 की घात 2, 3 की घात 3 और 5 की घात 1। अब अगर हम इनका योगफल निकालें, गुणनखंडों का योगफल, तो योगफल निकालोगे तो 1, 2 और 4, 2 वाले में यही मिलेगा। 3 वाले में देखो 1, 3 प्लस 9, 1 3 प्लस 9, 3 त्रिके 9 और 9 त्रिक 27 की पावर 3 लिखिए, 9 त्रिक 27। 5 में सिर्फ 5 तक जाना है, तो 1 प्लस 5 ये बन गया। इसको यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ हो गया 40 और यहाँ पे हो गया 6। योगफल मिल गया। इसको भाग करना है संख्या से, संख्या कितनी है 54। गुणा पहले मत करो, पहले भाग कर दो, 540। संख्या कितनी है 540। 0 से 0 खत्म, 9 छक 54, 7 चौक 28, 28/9। इसीलिए मैंने वहाँ पे गुणा नहीं कराया, डायरेक्ट गुणा कराएंगे तो फिर बाद में फिर भाग करना पड़ेगा, इसलिए पहले से फैक्टर बनाया तो भाग करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 28/9। ये उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन आज के समझ में आ चुके होंगे। सारे टाइप मैंने गुणनखंड के इसमें कवर कर दिए हैं, तो इस क्लास को 1-2 बार देखिएगा और सारे क्वेश्चन कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, आगे इसकी जब प्रैक्टिस कराएंगे तो कुछ और मॉडिफाइड क्वेश्चन लेके आएंगे और कुछ नए ट्रिक के साथ इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें और अपने कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चले कि कमियां क्या हैं और क्या सुधार किया जाए कि आप लोग को और बेहतर समझ में आए। तो आज हम लोग यहीं पर रहते हैं, रुकते हैं। बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड लक। जय हिंद, जय भारत।